विद्यार्थियों, हरिवंश राय बच्चन की कविता इस 5वें भाग में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाठ्य पुस्तक आपके सामने है। तो यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं एक घोंसला है जिसमें कुछ पक्षी, ऐसा लग रहा है कि कोई गौरैया पक्षी, 3 गौरैया पक्षी दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है किसी आशा से झांक रहे हैं, या जैसे उसकी माँ कोई उनके लिए चारा या भोजन लेकर आने वाली, इसकी प्रत्याशा में इसका भी वर्णन इस कविता में है। तो देखते हैं, कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि हरिवंश बच्चन जी लिखते हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। विद्यार्थियों, पथ मतलब रास्ता और मंजिल तो आपको मालूम है, और ढलना भी पता है। जैसे शाम को जल्दी जल्दी शाम हो जाता है, उसको हम ढलना कहते हैं। तो कहते हैं कवि हरिवंश बच्चन जी कहते हैं कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले यात्री देखता है, अर्थात दिन भर कोई काम से निकलने वाला राहगीर अपने मंजिल पर जब शाम को जाने को देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है, मंजिल या मेरा जो लक्ष्य है वो पास आने वाला है, और अपने प्रिय के पास मैं पहुंचने ही वाला हूं, अपनी प्रेमिका के पास या मुझसे जिनसे मिलना हूं पहुंचने वाला हूं। उसे डर लगता है। यहाँ लिखा गया कि यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। उसे डर लगता है कहीं चलते चलते रास्ते में रात ना हो जाए, चलते चलते रास्ते में रात ना हो जाए, इसलिए वह प्रिय मिलन की आशा से, प्रिय मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम रखने लगता है, अपने कदमों को तेज करने लगता है। और प्रिय मिलन की आतुरता के कारण उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिन जो है जल्दी जल्दी ढल रहा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मतलब इतना प्रेम के आवेग में समय का पता नहीं चलता, ऐसा लगता है कि समय बहुत जल्दी बीत जाता है। विद्यार्थियों, इस कविता में दूसरे पैराग्राफ में देखें, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, या धान परों में चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे माने यहाँ पे चिड़ियों की, बच्चों की बात हो रही है जो बच्चे घोंसले में रहते हैं। और नीड़ मतलब होता है घोंसला, नीड़ मतलब होता है घोंसला, पक्षियों का घोंसला। तो कवि हरिवंश राय बच्चन जी यहाँ आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर विद्यार्थियों एक शब्द आया है चंचलता। चंचलता का मतलब है बड़ी तेज गति, तीव्रता से, तेजी से। तो इसकी मैं व्याख्या करता हूँ कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़कर अपने घोंसले की ओर शाम को वापस लौट रही होती है, तो उसके मन में ये ख्याल आता है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मेरे बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और वे घोंसले में बैठे कल्पना करते हैं, वो पक्षी कल्पना करते होंगे, कवि ऐसा सोचते हैं, और वे घोंसले में बैठकर बाहर की ओर झांक रहे होंगे। कवि सोचते हैं कि वो पक्षी जो उनके लिए खाना लेने गई है, शाम को लौट रही, वो सोच रही होगी कि मेरे बच्चे बैठे बाहर की ओर झांक रहे होंगे, उन्हें मेरी बड़ी प्रतीक्षा होगी। कवि ने लिखा है कि नीड़ों से झांक रहे होंगे, घोंसलों से झांक रहे होंगे, उन्हें मेरी और बड़ी प्रतीक्षा होगी। जैसे ही उस चिड़िया को यह चिंता सताती होगी कि मेरे बच्चे मेरे इंतज़ार कर रहे हैं, चिंता सताती है ये, तो उसके पंखों की गति और तेज हो जाती है। जैसे भी यह ध्यान आता है, यह ध्यान परों में चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता है। अर्थात जैसी बात उसके मन में आती, चिंता सताती है कि उसके बच्चे राह देख रहे होंगे, तो उसके पंखों की गति और तेज हो जाती है। और यह तेज़ी जो है, और वह तेज़ी से बड़ी तेज़ी घोंसलों की ओर बढ़ती है। उसे लगता है कि मानव दिन बहुत तेज़ गति से ढलने लगा है, बीतने लगा है, और प्रेम मिलन में वह व्यग्र हो जाती है। बच्चों के प्रेम में मिलने के लिए बड़े व्याकुल हो उठती है, बड़े आतुर हो उठती है।
विद्यार्थियों, इस पाठ में, इस पाठ के कविता का ये अंतिम पैराग्राफ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मुझसे मिलने को कौन विकल। कवि लिखते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर शब्द आए विकल। विकल माने व्याकुल, हित माने उसकी भलाई की भलाई, चंचल माने गतिशील या क्रियाशील, एक्टिव रहना, व्यग्र रहना, आतुरता, और शिथिल माने ढीला पड़ जाना, शिथिल हो जाना, और पद मतलब होता है पाँव, उर मतलब मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ हृदय, और विह्वलता माने भाव, आतुरता, उमड़ना, जैसे आप जिसे इमोशनल हो जाना कहते हैं। आप अपने इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इमोशनल होना जिसे कहते हैं, यहीं पर ये वही विह्वलता है। तो कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विहल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते हैं कि इस दुनिया में मेरा कौन है, मुझसे मिलने को कौन, इस दुनिया में मेरा कौन है, अर्थात मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो, जो मुझसे मिलना चाहता हो। मैं हूँ किसके हित चंचल, फिर मेरा चित्त किसके लिए चंचल हो, मेरा मन किसके लिए व्याकुल हो, मेरे मन में किसके प्रति प्रेम तरंग जागे। और ये कवि आगे कहते हैं कि यह प्रश्न शिथिल करता पद को। कवि कहते हैं कि यही प्रश्न कि मेरे मन में कौन है यहाँ, या मेरा कौन है इस दुनिया में, ये बात आते ही यह प्रश्न जो है मेरे कदमों को शिथिल कर देता है, और प्रेम के अभाव की बात सोचकर मैं ढीला पड़ जाता हूँ। प्रेम के अभाव की, मेरे जीवन में तो प्रेम है ही नहीं, ये बात सोच कर मैं ढीला पड़ जाता हूँ, और मेरे हृदय में निराशा और उदासी की भावना उफनने लगती है। यह प्रेम, और कहते हैं कवि कि यह प्रेम ही तो है जिसकी तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी व्यतीत हो जाता है, जल्दी ढल जाता है, वरना समय तो ऐसा है कि काटे नहीं कटता। वास्तव में विद्यार्थियों, जो आत्म परिचय कविता में कहीं कहीं हमें विरोधाभास लगता है कि पहले कवि कहते हैं कि मुझे संसार की जिम्मेदारी है, संसार की चिंता है, फिर भी मैं प्रेम, मेरे मन में प्रेम की भावना है, मैं किसी से प्रेम करता हूँ। और कहीं कहीं पर कहते हैं कि मुझे दुनिया का क्या लेना देना है, मैं तो अपने में मस्त हूँ। इस प्रकार से कहीं कहीं पर हमें थोड़ा सा विरोधाभास नज़र आता है। और अंततः कवि ये इसमें बताए हैं कि कवि प्रेम दीवानगी में मस्त रहते हैं, और अंततः उन्हें ये यहाँ पूरी कविता बताने का अर्थ यह है कि संसार से चाहकर भी अलग नहीं हो सकते। प्रेम उनके अंदर एक छुपा हुआ है, किसी से प्रेम करते हैं और पाने की लालसा भी उनके अंदर है। और दूसरी कविता में हम देखते हैं कि किस प्रकार हम अपने मंजिल को पाने के लिए, ठीक है, या जिसका हमें इंतज़ार है वहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसा लगता है कि दिन जो है जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है। विद्यार्थियों, ये कविता की व्याख्या यहीं तक। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद,